नमस्कार, मैं योगेश वरुण और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। आज ऐसी एक खास शख्सियत से मुलाकात कराएँगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो इस अपने फिरोजाबाद शहर में कई वर्षों से लगातार आते रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में उनसे बात करने का और आपसे योग एवं वेदांत के बारे में बताने का जो है पूरा समय जो मिलेगा, तो मैं सीधे चलता हूँ। ऐसे स्वामी जी श्री रामानंद जी महाराज वेदांत मार्तंड हैं। तो सबसे महाराज जी आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। महाराज जी, योग और वेदांत एक आप जैसे अभी शिविर चल रहा है आपका, योग और वेदांत, तो योग और वेदांत क्या है? भारतीय 6 दर्शन हैं, जिसमें योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो एक तो योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है, और दूसरा वेदांत दर्शन, जो व्यास जी का द्वारा बनाया हुआ और भगवान शंकराचार्य उनका टीका है। तो योग वेदांत 2 चीजें लेकर चलते हैं। तो योग में अ, ध्यान का होता है। मनुष्य के जीवन में अ, 2 दुःख के 2 मूल कारण हैं। एक है गलत समझ, एक है मन की चंचलता। आप कभी दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, या तो मन चंचल है या समझ ठीक नहीं है। तो दोनों कारणों मिटाने के 2 प्रकार की साधनाएँ हैं। एक योग साधना, एक ध्यान साधना और एक है ज्ञान साधना। आप गीता में पढ़ते हो ना, ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैवोपास्ते ते विचान्तरते मृत्यु श्रुति परायणाः। भगवान का ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, अन्य सांख्यन योगन, अन्य सांख्यों के द्वारा, अपरे कर्म योगन, तीसरे कर्मियों के द्वारा। तो ध्यान योग मन की चंचलता को मिटाने के लिए ध्यान साधना योग है, और गलत समझ ठीक रखने के लिए ज्ञान साधना, जिसको वेदांत बोलते हैं। अब योग योग शब्द का अर्थ पहले आप समझाएं। योग शब्द आजकल इतना भ्रमित हो गया है, योग से फिर योगा बन गया है, फिर देश विदेश में योगा करके आ गया है। योग का सादा अर्थ होता है जोड़। दो दो जोड़ दिए तो 4 हो गए। एक बात, भौतिक जगत में अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। गीता में पढ़ते हैं ना, योग क्षेम बहाम्यम, भगवान का उसका योग क्षेम में बहन करता हूँ। तो अप्राप्ति की प्राप्ति, तो जो अप्राप्ति हमारे पास नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई इनका शादी का योग है या नहीं है, शादी का योग है, बच्चे का योग है, विदेश जाने का योग है। तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति होती है, वो फिर अप्राप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर योग का अर्थ है प्राप्ति की प्राप्ति। नित्य प्राप्त है उसका योग। नित्य प्राप्त जो हमारा स्वरूप है, उसके बोधय का नाम योग है। क्योंकि जो मिलेगी बिछड़ जाएगी। जो नित्य प्राप्त है, उसके बोध का नाम योग है। तो मन की चंचलता, अशांति को मिटाने के लिए योग की आवश्यकता है, और गलत समझ को ठीक करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है जहाँ वेद का अंत हो जाए। वेद का अंत है वेद की परिसमाप्ति, वेद की पूर्णता। इसके वेद का ज्ञान मत, जिसके बाद कुछ जानना शेष न रहे। जितनी विद्याएं पूरे जगत में हैं, कोई ऐसी विद्या नहीं जो पूरी हो। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता हमने सब कुछ जान लिया, अब जानने कुछ बचा नहीं। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता हमने सारी इलाज खोज लिया, अब कोई बीमारी नहीं आएगी। कोई नेता ऐसा नहीं कहता हमने सब कुछ जान लिया, राजनीति अब खत्म हो गई। लेकिन जो वेदांत है, वहां पर ज्ञान का अंत हो जाता है। इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहा। तो वेदांत की शुरुआत होती है, सबसे पहला सूत्र आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। धर्म की जिज्ञासा नहीं, कर्म की जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा। और ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य तक, जिससे संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म तत्व है। उसकी जिज्ञासा। तो ज्ञान के द्वारा हम समझ को ठीक करते हैं, ना समझी को मिटाते हैं, अज्ञानता को तोड़ते हैं, भ्रांति को मिटाते हैं। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता, भ्रांति। इसलिए वेदांत की जरूरत पड़ती है। और जो आप सुनते हैं कि जिसको मुक्ति बोलते हैं,
तो सारे ग्रंथों ने एक ही बात कही, ऋते ज्ञान आने मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से व्रत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म करने से वैराग होता है, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो ज्ञान से ही मुक्त होंगे। अब आप ये भी कह सकते हो ज्ञान से ही मुक्त होंगे, और साधन क्या है? और साधन है, लेकिन वो इस योग्यता प्राप्त करते ज्ञान की। मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे उसका केवल उपाय ज्ञान है। अब ज्ञान से मुक्त क्यों होंगे? क्योंकि अज्ञान से हम बंधे हुए, बंधन का हेतु अज्ञान है, इसलिए मुक्ति का हेतु भी ज्ञान ही है। अगर सचमुच बंधन होता तो उसको हम सचमुच काटते, केवल हम अज्ञान से बंधे, ना समझी से, इसलिए उसकी जरूरत है ज्ञान की। और योग की बात यह है, चित्त हमारा शांत होगा तो भटकते रहेंगे। तो योग में सबसे पहला सूत्र आता अथ योगानुशासनम, सबसे पहले जीवन हमारा अनुशासित, बिना अनुशासन से योग में प्रवेश नहीं कर सकते। और गीता में भगवान ने कहा इक्ताहार विहारस्य इक चेतस्य कर्मसु इक सपना बोध से योगो भवत दुखा। इक्त आहार विहारस्य, आहार विहार हमारे एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इक्त आहार विहार घूमना फिरना, एक चेतस्य कर्मसु, कर्मों की चेष्टा एक होना चाहिए, और एक सपना बोध से, सोना जागना एक होना चाहिए, तब हम योग में सफल होते हैं। फिर योग का मूल सिद्धांत क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियां संसार तरफ, विषय तरफ भागती रहती हैं, उन सारी वृत्तियों का निरोध माने रोकने का नाम योग है। एक रुकना होता है, एक रोकना होता है। तो रुक तो जाती निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशे में, तो उसको योग नहीं बोलेंगे। होश पूर्वक जागते जागते सत्गुण पूर्वक रोकने का नाम योग है। तो आप कहेंगे इस योग से लाभ क्या है, इसको हम क्यों करें, इसका लाभ क्या, फल का? जैसे जितने हमारे हिंदू धर्म में तमाम ग्रंथ चले, उनके पीछे फल लगा होता। एकादशी कथा सुनने से फल मिलेगा, सत्यनारायण कथा सुनने से फल मिलेगा, इसका पाठ करो ये फल मिलेगा। तो लोग पूछ देते हैं उसका लाभ क्या, उसका फल क्या मिलेगा? तो लाभ तीन तरह के हैं, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक है। फिजिकल है, मेंटली, स्पिरिचुअल भी है। शारीरिक लाभ जो योग करता है, चित्त वृत्ति का निरोध करता है, शरीर में आदि बीमारी तो खाली ध्यान से चली जाती है, शारीरिक लाभ। और मानसिक लाभ, मन में तमाम तरह की ग्रंथियां पड़ जाती, कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, वो ग्रंथियां अंदर से दब जाती हैं, ग्रंथियां बनी, अब ग्रंथियां रहते रहते धीरे धीरे वो ग्रंथियां फिर और ज्यादा गहराई पहुंच जाए, तो फिर उसमें ग्रंथियों से क्या हो जाता है, फिर अंदर से तनाव हो जाता है, तनाव से फिर धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन और ज्यादा गहरा जाए तो पागलपन शुरू हो जाता है। तो मन में जो ग्रंथियां घुलती हैं, कटती हैं, मिटती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा रखे हो, और बोझा जब फेंक दे तो कितना हल्का मालूम पड़ता है, रिलीफ मालूम पड़ता है। इस तरह चित्त वृत्तियां घुलती हैं तो शांति मिलती है, उसको अंदर संतोष मिलता है। और तीसरा मुख्य लाभ इसका आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। चित्त वृत्तियां रुकेंगे तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, यो कहता उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। जब अपने स्वरूप में स्थित होता, उसका जो निज स्वरूप है कि मैं सत हूँ, मैं चेतन हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, तो ऐसा अपने को अनुभव करता। कब? जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता। और स्वरूप में स्थित कब होगी? जो चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। और कोई कहे कि दृष्टा अपने स्वरूप स्थित नहीं होता, तब होता, हाँ तब भी होता। तब कैसा होता? तो का वृत्ति सारूप मित्र, उस समय उसका वृत्ति के सदर स्वरूप होता है, वृत्ति के सारूप। वृत्ति जैसे धर्म वाला, जैसी वृत्तियां बनती हैं, उसी तरह से दुखाकार बनी, सुखाकार बनी, कामाकार बनी, क्रोधाकार बनी, उसी तरह सुखी दुखी शांत अशांत अब लगता रहता है। तो चित्त के विरोध निरोध होते ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। एक सवाल मेरे जहन में है और बाकी एक आम रहता भी है गृहस्थ जीवन में, किस तरह से योग और ये वेदांत की जो आपने जो बात कही है, तो गृहस्थ किस तरीके से उस काम को कर सकता है, किस तरीके से उसको करना चाहिए? असल में बात जो है, जो ज्ञान और वेदांत गृहस्थियों के लिए ही है। भगवान ने जो गीता सुनाया था तो किसके लिए सुनाया था? गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए। अब लोग सोचते हैं गीता
जो पढ़े गीता घर में लगाए पुलिता, ये तो सन्यासियों के लिए है। तो हम पूछेंगे कि भगवान सुनाने वाले गृहस्थी से एक सन्यासी थे, कितनी सी? 16,108। इतने न तो किसी रख पाई है, न आगे रखने की भविष्य कोई संभावना है। और सुनने वाले अर्जुन थे, वो भी गृहस्थी 2-3 उनके भी थे। अब गीता सुनने के बाद अर्जुन गृहस्थी बना रहा कि सन्यासी हो गया? आप जरा विचार करो। बल्कि सन्यासी हो रहा था युद्ध के मैदान में। जब उसने कहा अर्जुन ने कि भाई भगवान मेरे रथ को दोनों सेना बीच में खड़ा करो, तो भगवान ने खड़ा कर दिया। तो कहता ये तो पितामह है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इनको मानने से बड़ा भारी पाप लगेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाएगा। ये पितामह पूजनी है, वंदनी है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, इनको मानना बड़ा पाप लगेगा। और उसने तो धनुष बाण रख दिया, मेरी त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। राज्य के लिए वो कहता है कि अगर मुझे अर्जुन दुर्योधन मारे तो मरना स्वीकार है, युद्ध नहीं करूंगा। और उसने कहा, सन्यासियों भाषा बोलता, कहते भगवान मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान के ज्ञान से देने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया कि नहीं किया? आप कहते हो कि ये ज्ञान अगर गृहस्थियों को लेने किसके लिए है? जो भाग रहा था, पलायन कर रहा था, इस विद्या ने उसको फिर युद्ध में लगाया और ऐसा ज्ञान दिया कि तत्सर्वेश कालेश मां स्मृतिचा, सब काल मेरा स्मरण कर युद्ध भी कर। युद्ध करते हुए जो गीता हमारा है, ये ज्ञान पूरा सब कुछ करता तब वो करता। एक तरफ गीता का मूल उद्देश्य क्या है? एक तरफ तुम सब कुछ करते जाओ, एक तरफ कर्मों का जरा भी लेस नहीं। पूरे गीता भगवान ने कहा, नए भगवान शुरू से कहा ये कर्म, भगवान ने कहा जितने कर्म होते हैं सब प्रकृति द्वारा हो रहे, मैं तुम करने वाले नहीं हो। अर्जुन जो घबरा रहा था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, तो भगवान का तो प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो जाते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने कर्ता मानता है। पूरे गीता और जगह कहा, भगवान ने कहा प्रकृत्या कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यति। जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट करे ऐसा जानता है और आत्मा को अकर्ता देखता, उसी को देखना ठीक है। और जगह भी कहा, नान्या गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे व्यस्या परम वेति मद भावम सोचगच्छति। जो गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है, तीनों गुणों से पार होकर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। अब एक जगह पे तो कमाले बोल दिया, नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। भगवान का तत्ववेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्मत्वान् सजते। तत्ववेता जानता है, जो गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाला उसका नाम तत्ववेता। उसका क्या निश्चय है? वो कहते गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्मत्वान् सजते। सारे गुण गुणों वर्त रहे हैं और मैं कुछ करने वाला नहीं। तो गीता में भगवान ने क्या बताया? तू कुछ करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्। तत्ववेता निश्चय जानता है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और करता क्या जाए? पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। जो मैं कुछ भी करने वाला नहीं। पश्यन् माने देखते हुए, श्रवण माने सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् माने सूंघते हुए, असनन माने भोजन करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, प्रपन माने बोलते हुए, विसर्जन माने त्यागते हुए, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा उसका निश्चय होता है, मैं करने वाला नहीं। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, अर्थवा गुण गुणों में बरत रहे। अर्थों माने अपने विषयों, जैसे कान शब्द सुन रहा है, त्वचा स्पर्श कर रही, रसना रस को ले रही, नासिका गंध ग्रहण कर रही, आंख रूप को देख रही। गुण गुणों में बरतते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा कि गुण गुणों में बरतने क्या अर्थ होता है। तो गुण गुणों को बरतने का अर्थ समझाएं। जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? वाणी से।
वाणी काय से बनी है? आकाश के रजोगुण से बनी है। आप सुन रहे हो कान से, कान आकाश सत्गुण से बना। इधर रजोगुण है, उधर सत्गुण है। इधर क्रिया हो रही है, उधर ज्ञान हो रहा। आप जो वाणी द्वारा बोला जा रहा है, तो बोलने वाला जानता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनने वाला जान रहा, तो जानने वाला दोनों जगह एक है। गुण गुणम बरत रहे हैं। और देखो, आपने कभी भजन गाया हो, आप जब भजन गाते हो तो उस समय सुनते भी हो कि नहीं? भजन गा रहे सुन भी रहे, और जब गाते हो तभी सुनते हो कि बाद में सुनते हो? उस सुनते हो। उस समय पूछा जाए कि आप श्रोता होते कि वक्ता? भाई गा भी रहे सुन भी रहे, तो आप कहेंगे दोनों होते भाई, हम सुनने वाले हो गाने वाले। तो भगवान कहेंगे ना तुम सुनने वाले हो ना तुम गाने वाले हो, वाणी द्वारा निकल रहा शब्द ये रजगुण है, कान द्वारा सतगुण गुणों वर्ते, तुम जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा हो। ये रहस्य है कि पूरे गीता में भगवान ने कहा तुम करने वाले नहीं हो, और युद्ध भी करता गया। और भगवान गीता तब पूरी करते हैं जब उसको पता चल जाता है, उसे पूरा पता चल जाता है कि भाई ये सब पूरा रहस्य पता चल गया। और बीच में अर्जुन ने कहा भगवान हमें विराट रूप दिखाओ, तो विराट रूप भी दिखाया। और उन्होंने कहा कि हमें बाद में कहा चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। तो उसके बाद भी गीता चलती रही। गीता पूरी कब होती है? जब अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत इस दोष में गत संदेह करिष्ये वचनम तब। कहता है भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं इस स्मृत को उपलब्ध हो गया हूँ। तत्प्रसादेन मयाच्युत, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मतलब हो गया वहीं पर युद्ध के मैदान में। तब उसने बोला मेरा मोह नष्ट हो गया, इसके मतलब अब अर्जुन को पता चल गया मैं जो बोल रहा था तो मोह के कारण। अर्जुन का जो बोलना था, जैसे कोई व्यक्ति जब शराब पिए होता है, उस समय उससे कहा तुम शराब पिए, उसकी समझ नहीं आती, उतर जाए तब कहता भैया क्षमा करना, मेरे से शराब पिए इसलिए गलत बोल गया हूँ। पागल आदमी ठीक हो जाता अपनी गलती मानता। इससे अर्जुन जब मोह चला गया तब उसने कहा नष्ट मोह भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत लब्धा, मैं अपने स्वरूप की स्मृत उपलब्ध हो गया। तत्प्रसाद है न मया, आप कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, इस स्मृत उपलब्ध हो गया हूँ। दो 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 प्रश्न मेरे अभी जहन में है और थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगा। एक आज के जो युवा है उनके लिए एक संदेश कि किस तरह, क्योंकि युवा जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें किस तरीके से वो काम करें, किस तरीके से क्या करना है, संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगे। और एक प्रश्न जो है आपसे ही जुड़ा हुआ है कि आपके नाम के पीछे जो वेदांत मार्तंड जो लगा हुआ उसके विषय संक्षेप में थोड़ा। भाई युवा के लिए है, चाहे भाई गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले संयम चाहिए, बिना संयम के शरीर स्वस्थ रहता नहीं। तो सबसे पहले ये है कि भाई जो निषिद्ध चीजें हैं, निषिद्ध चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शरीर को बिगाड़ते हैं, मन को भी बिगाड़ते हैं। जो हमारे धर्म शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार चलो। जैसे धर्म शास्त्रों ने कहा भाई एक जो हमारे यहाँ होता है पाण ग्रहण संस्कार, कि शादी होने पर ही किसी संबंध जोड़ना चाहिए, उसके पहले रिलेशनशिप आना वो गलत है। एक बात, खान पान में हमारे यहाँ दुनिया चीजें बनी हुई हैं, इसलिए निषिद्ध चीजें हैं, नॉन वेज है, और उन चीजों को निषेध करना चाहिए। और शरीर को ठीक रखने के लिए उसको योगा में करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो शुरू से बताया प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता, प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु नमस्कार करना चाहिए, और भगवान भी करते थे। और फिर अपना जो तुम्हारा काम है उसमें अपने काम लग जाओ, कोई मना तो है नहीं। जो अपना पढ़ाई है, देखो भौतिक नियम में क्या, बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, तो बुढ़ापे में फिर अपना मस्ती से रहो। तो ये युवाओं के लिए विशेषकर होता है। और एक वेदांत मार्तंड, तो वेदांत तक तो बता दिया, जो वेद कांत ज्ञान। मार्तंड माने सूर्य, जैसे दोपहर का जो सूर्य होता है उसको प्रकाश को इतना तेज होता है कि वहां पर अंधकार छाया कतई होती नहीं। ऐसे वेदांत का जो सूर्य है उसके पास में अज्ञान रूपी वहां पर कोई चीज फटकती नहीं। इसका वेदांत मार्तंड, वेदांत का सूर्य इस तरह से होता है। जितने हमारे साथ स्वामी राघवानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरा
विस्तार से आपको बताया कि योग और वेदांत के बारे में विस्तार से बताया। इनका जो है सुबह 9 बजे से और 11 बजे तक का जो योग और वेदांत का जो संगम इनका चल रहा है, राधिका जो है गार्डन में चल रहा है, रैना पर। अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो अवश्य हो। 2 दिन का और शेष है। 13 जो है ये मार्च से शुरू हुआ और 19 मार्च तक ये चलेगा। समय भास्कर के लिए यूके दीक्षित, वरुण, फिरोजाबाद।